दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिस दिल्ली मॉडल के बड़े बड़े दावे करती है, आज हम उसकी हकीकत आपको बता रहे हैं। सही सुना आपने। दिल्ली में अच्छी एजुकेशन व्यवस्था और अच्छे स्कूल कॉलेजों का दावा करने वाली आप सरकार कभी अपने प्रोफेसरों को सैलरी नहीं दे पाती, तो कभी कॉलेजों के लिए रिलीज होने वाले इनके फंड्स का कोई अता पता नहीं होता। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ आम आदमी पार्टी की सरकार से खासे नाराज दिख रहे हैं। डीयू शिक्षक संगठन ने 12 कॉलेजों को फंड की अनियमितता और देरी से रिलीज करने को लेकर हमला बोला है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक डीयू शिक्षक निकाय के सदस्यों का कहना है कि उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ये स्थिति तब है जब दिल्ली सरकार ने पहले इस महीने कहा था कि उसने पूर्ण रूप से वित्त पोषित डीयू कॉलेजों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। डीयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष ए के भागी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सरकार के दावे पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों के अधिकांश कर्मचारियों को सितंबर महीने में वेतन नहीं मिला। बेशर्म आप दिल्ली सरकार मंत्री ने 12 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब तक कॉलेजों में फंड नहीं पहुंचा है। डीयू शिक्षक आप सरकार के झूठे बयानों और दावों की निंदा करते हैं और इसके फंड कट मॉडल को अस्वीकार करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन कॉलेजों में पूर्ण वित्त पोषण और जल्द नियमितीकरण के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। भागी ने कहा कि ये दमनकारी सरकारी नीति जल्द ही उलट जाएगी। वहीं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल हेमचंद ने भी इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया है कि हमारे कॉलेज के शिक्षक और गैर शिक्षक दोनों कर्मचारियों को सितंबर और अक्टूबर के वेतन नहीं मिले हैं। हालांकि ये घोषणा की गई थी कि 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन कॉलेजों को अभी तक ये राशि नहीं मिली है। बता दें आपको, दिल्ली सरकार डीयू और कॉलेजों के बीच फंड की अनियमितता और देर से रिलीज 1 साल से अधिक समय से विवाद का विषय बनी हुई है। शहीद राजगुरु कॉलेज के एक प्रोफेसर ने ये शिकायत की कि शिक्षक और गैर शिक्षक दोनों कर्मचारी जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, वे अपने स्वास्थ्य खर्च का प्रबंधन भी नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर है ऐसे मामले दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की जारी गंभीर समस्या को दर्शाते हैं। बता दें आपको, इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा स्वीकृत सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने 12 कॉलेजों को वित्तीय चिंताओं को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे संचालन प्रभावित हुआ है और संकाय और कर्मचारी लाभ में व्यवधान पैदा हुआ है। सरकार ने पिछले अप्रैल में अपनी पहली किश्त 100 करोड़ रुपए जारी की थी। दूसरी किश्त 100 करोड़ रुपए जुलाई में जारी की गई थी। वैसे देखा जाए तो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था रेंग रेंग कर चल रही है। दिल्ली के स्कूलों का हाल तो और भी बुरा है, जहां न तो टीचर्स को सैलरी मिलती है, न ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर होते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद स्कूलों में बुनियादी ढांचे और दूसरी जरूरी चीजें मौजूद नहीं है। आप सरकार हमेशा ये ढोल पीटती रही है कि बीते 5 सालों में दिल्ली सरकार की प्राथमिकता शिक्षा रही है। रिपोर्ट कार्ड में तो सरकार खुद को पहले स्थान पर रखती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जो उपलब्धियां बताई गई हैं, वे सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा लगता है। कायदे से आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने उन चुनावी वादों का हिसाब किताब देना चाहिए था, जिसे सामने रखकर वो सत्ता में आई है। आखिर में दिल्ली के लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बदला है, सरकार के काम करने का तरीका नहीं।